जय हिंद। आप लोग स्टेट का एग्जाम दे करके TRE 4 और TRE 3 में जो जुड़ चुके हैं, आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आप अगर राही म्यूजिक मस्ती से नहीं जुड़े अभी तक तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। आज आपको जो टॉपिक मिलेगा, वाद्य के कितने प्रकार होते हैं, पुरानी पद्धति से कितने प्रकार थे, और उस प्रकार अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, और उस प्रकार में कौन कौन से वाद्य आते हैं, वो सारी चीजें आप लोग को मिलेगा विथ इमेज। आज आप शॉक हो जाइएगा कि अपने भारत में इतने सारा वाद्य हैं, और इतने सारे वाद्य जो देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि इमेज ले लिए आपको समझ में आ जाएगा भाई हाँ ये भी सुशील वाद्य है, ये भी तंत्रीय वाद्य है, आपको समझ में आएगा आज। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ये उम्मीद है हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियो बनाया गया, तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। चलिए, TRE 3 के लिए जो आप लोग वेट कर रहे हैं और अभी हमारे बिहार सरकार के नखरा को पूरा झेलते हुए, आप लोगों के लिए बस 1-2 लाइन, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सेशन को। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। गाने का तो और मन कर रहा है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। तो इसी फैसले के साथ चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। वाद्य, उनके प्रकार और विथ इमेज समझते हुए हम लोग इस पूरा देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपके बीच में आ चुका है वाद्य, आप वाद्य तो समझते होंगे, मीन्स कि आप नॉर्मल भाषा में क्या समझते हो वाद्य, जो गायक के संगत देने में या मतलब कि खुद से ही एक अलग उसका प्रभाव हो, मतलब जैसे तबला हो गया सोलो वाद्य में, इस तरह से जब बजाया जाता है, बजा करके जब संगीतमय बना करके जब दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, उसको हम लोग वाद्य कहते हैं। गा करके नहीं, बजा करके, तो ये हम लोग वाद्य आ गया। मुख्यतः ये गायकों और संगीत में एक समूह का काम करता है जो गायक को हेल्प करता है। मुख्यतः सोलो वाद्य भी बहुत सारे होते हैं, जैसे सितार हो गया, वीणा हो गया, और क्या बोलते हैं तबला हो गया, ये सबका सोलो वाद्य होता है। तो आज हम लोग देखते हैं वाद्य के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो अब हम लोग जानेंगे बढ़िया से कि वाद्य के दोस्तों 4 प्रकार होता है, जो वैदिक काल से भरत मुनि ने भी 4 प्रकार माने हैं, वही अभी भी चल रहा है। भारतीय मुख्यतः इसमें आ जाता है, इसीलिए इसको चेंज करने की कोई नौबत नहीं आई। तो 4 प्रकार वाद्य के माना गया। एक हो गया घन वाद्य हो गया, दूसरा हो गया अवनद वाद्य हो गया, तीसरा हो गया, अभी सबको हम लोग समझेंगे भी, वो भी बढ़िया से समझेंगे, ठीक है ना। घनवाद हो गया, अवनद वाद हो गया, सुशील वाद हो गया, और तंत्रीय वाद हो गया। अब घनवाद समझते क्या होता है। घनवाद बस थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। घनवाद वे वाद जो किसी 2 ठोस वस्तु, अपने लैंग्वेज में समझ बढ़िया से, 2 ठोस वस्तु को आपस में टकरा करके और जब उससे ध्वनि उत्पन्न किया जाता है और उसको संगीत में प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, घनवाद कहेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा अगर दुभाषा में अगर लिखे तो वे वाद्य जो किसी ठोस वस्तु को आपस में टकरा कर ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। ध्वनि उत्पन्न कर संगीत में प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग समझ में आ गया। तो वो कौन सा ध्वनि हो गया, वो घनवाद हो गया। इतना समझ में आपको आ गया, घनवाद। सिंपल सा, कोई जरूरी नहीं है कि रटा या हम लोग करेंगे। 2 ठोस वस्तु जो आपस में टकरा करके और उस ध्वनि को जब संगीत में प्रयोग किया है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, घनवाद। आप लोग घबराएंगे नहीं, आगे बहुत अच्छा मिलने वाला है आप लोग को, ठीक है, इसलिए घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए अब घनवाद में देखते हैं भैया अपना भारतीय पद्धति में कौन कौन, आप शौक हो जाइएगा आज कौन कौन है वाद घनवाद में। देखिए 1 नंबर हम लोग देखें चटकुला। आप देखे भी नहीं, चटकुला घनवाद है, किस तरह से घनवाद बजाया जाता है। चटकुला ये देखिए घनवाद हो गया। फिर इसका कंसार देखिए, फिर घुंघरू देखिए, घटम देखिए। घटम तो ये तो घैला को बजा करके, मतलब घैला को बजा करके इस तरह से पानी पहले भरा करता था, इसमें मटका मटकुरी या घैला बोलते थे, उसके घटम बोलते हैं, ठीक है। उसका करतार तो देखे होंगे, समझते हैं। घंटी, बड़ा सा घंटी है, घंटा। उसके बाद देखिए गेरी देखिए, फिर गनी लोड़ी देखिए, फिर कोलाटम
कोलाटम कारा देखिए, ये महिलाएं जो बजा रही है, दो लकड़ी लाकर बांसुरी की तरह लकड़ी लेकर के और इस तरह से छोटका लकड़ी लेकर के उसको बजाया था, कोलाटम हो गया। दक्षिणी पद्धति का, दक्षिणी संगीत का ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए घनवाद में ताल देखिए, ताल इस तरह से। उसके बाद झांझ देखिए, झांझ झाल बोलता है जाते तो पहले लोग ना बता बैठ के यहाँ झाल बजाओगे, कुछ तो करो, झाल बजा रहे हो क्या, मतलब कि यही झाल है, इसको बजाने के लिए बोल रहा था वो। झांझ देख लीजिए। उसके बाद जलरा देखिए, उसके बाद चिटका देख लीजिए, उसके बाद टिंगसा देख लीजिए, उसके बाद जगते देख लीजिए, चिमटा चिमटा चिट्टी कटल, चिट्टी कटल, ये देखिए कैसा वाद्य है, चिट्टी कटल। चिमटा तो देखे होंगे, इस तरह से चिमटा हो गया। फिर जगते लगता है चालन में लेकर के लकड़ी से पीट रहा है, उसे जगते हो गया, ठीक है ना। अगला चालन अपना गांव की भाषा है, ठीक है। हाथ घंटी, ये तो पूजा अर्चना में जब हाथ घंटी ऐसे प्रयोग करते वो तो हो गया। उसको मटकी देखिए। उसके बाद भजन चक्कुलू, फिर तालम, पेप्टिक हो गया, पेंजनी हो गया। पेंजनी मतलब घुंघरू को लगता है, घुंघरू एक तरह घुंघरू हो गया। घनवाद में आ जाता है, दो ठोस वस्तु है ना, हमेशा देखिए दो ठोस वस्तु, ये भी ठोस, ये भी धातु, ये भी धातु, ठोस वस्तु। अब कहेगा कोई धातु 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 नहीं, धातु तो एक आ जाएगा, बट दो ठोस वस्तु ये सटीक बैठ रहा है घनवाद में, ठीक है। उसका नूट देखिए, नूट देखिए। उसके बाद पंचई बाज और नोमती, ये हो गया। उसके बाद अब आ गया अवनदवाद। अवनदवाद, अब अवनदवाद में आप लोग समझिए बढ़िया से, एक एक करके समझेंगे और एक एक करके देखते हुए चलेंगे, उससे अच्छा होगा आपको समझने और अपनी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, जानना और अपने आप को एक कॉन्फिडेंशियल बनना, इसमें अंतर होता है। जान रहे, हाँ जान रहे, पर इस बात को लेकर हम कॉन्फिडेंस है नहीं, ये सत्य है तो सत्य है, इसको बोले कॉन्फिडेंशियल। तो हम लोग को कॉन्फिडेंशियल बनना है कि नहीं, अवनदवाद। और आप लोगों को कैसा लग रहा है ये क्लास, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट हमें उत्साहित करता है, हमें लगता है कि नहीं हमें और अच्छे से काम करना चाहिए, तो बेहतर से बेहतर करने की और कोशिश करते हैं। इसलिए कमेंट लाइक वाइक तो अपना से करिए, दिए होंगे आप, गिरी परवेश लाइक से करते होंगे आप लोग। अवनदवाद में, अवनदवाद, अवनदवाद दोस्तों, अवनदवाद में क्या होता है, इसको की पॉइंट को पकड़िए। अवनदवाद मतलब हुआ कि जब कोई वाद्य में चमड़े का लेप चढ़ा हो या चमड़ा मढ़ा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवनदवाद कहेंगे। मीन्स कि वे वाद्य, अब हम इसका थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं। वे वाद्य जिस पर चमड़ा के लेप चढ़ा हो या मढ़ा हो, ये भी आप समझ सकते हैं, मढ़ा हो तो वो क्या कहला जाएगा, वो क्या कहला जाएगा, अवनदवाद कहला जाएगा। आप मेरे राइटिंग पे लेके थोड़ा सा माफ कीजिएगा, क्योंकि राइटिंग शुरुआत से ही मेरा ऐसा ही रहा है, इसके लेकर के बहुत हमें खेद भी होता है, पर नहीं सुधर पर हम क्या कर सकते हैं, तो कोशिश करते हैं फास्ट में करें। अवनदवाद समझ में आएगा आपको। अब देखते हैं अवनदवाद में है कौन कौन सा चीज भाई साहब अपने भारतीय संगीत पद्धति में। देखिए नेपथ, नेपथ देख लिए, नेपथ कैसा है, देखिए नेपथ हो गया। उसके बाद देखिए नेपथ बोल रहे हैं, नौबत, घनन तेरी नौबत बाजे, सॉरी नौबत हो जाएगा, घनन तेरी नौबत बाजे, ये नौबत हो गया, ठीक है। उसके बाद नाल हो गया, फिर नरेरी, फिर नगारू, ये देखिए थिमला, थिमला किस तरह से हो गया, मतलब डमरू का ही बड़का रूप थिमला हो गया भाई साहब। नगारा 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 बजा, नगारा हो गया। उसके बाद धुमसा देखिए, दिमटी, दावंडी मतलब कि अलग ही अलग, सबका अलग ही अलग रूप है, मतलब थोड़ा सा चेंज करके अलग नाम दे करके अलग प्रचलित चल रहा है, तो इस तरह से चलते जा रहा है। उसके बाद ठप्पू देखिए, तूड़ी देखिए, तूड़ी, ठीक है। थिमला, तासे, डुगडुगी, डुगडुगिया बोले धिया पुता के मनवा डोले, उछल पुचल के खूब खावे, इस तरह से नानी कहा करती थी। ये डुगडुगिया जब बजता था तो जब आते सन पबड़ी उन पर बेचने वाले तो बच्चा में वो कहा करते थे, तो याद आ गया। और डाक देखिए, उसके बाद तेम्बक देखिए, ताशा, तबला, तबला तो जानते करते हैं, इसमें कौन सी बात है, तबला जब संगीत से जुड़े तबला को ना जानते फिर कैसा संगीत। उसके बाद ढोल देख लीजिए, ढोल का इस तरह से मढ़ा हुआ रहता है, सब पे चमड़ा मढ़ा हुआ, जो भी आप देखिएगा सब पे चमड़ा मढ़ा हुआ, सब चमड़ा मढ़ा हुआ। उसके बाद डामा बड़का लकड़ी से लेकर उसमें चमड़ा मर दिया, डामा हो गया भाई साहब, गजब का बात है, ये देखे भी नहीं होंगे। डागर इसलिए फोटो ले लिए, फोटो ले लेने से आपको समझ में आ जाएगा, हाँ सही में है जी, ऐसा नहीं तो नाम जरूर से बोल रहा है कुछ हो। उसके बाद डमारम हो देखिए, डमरू, चेंदे, डफ, डुमकी, चेंदा, ये भी एक ढोलक प्रकार आ गया। फिर डिमकी, ये सारा अवनदवाद में आ रहा, अपना अवनदवाद में हो गया। फिर देखिए चंद पिलाई, ये हो गया, चंदा मामा दूर के वाला बात हो गया, चंदा लेकर के उस पर दे दिया है, ये मर दिया है, ये अवनदवाद हो गया। फिर चुंग होगा, देखे क्या इस सब में से कुछ देखे होंगे। घेरा देख लीजिए। उसके बाद घुमट देखिए, ये जब गांव में देखे थे, जब किसी को बच्चा हुआ था
लड़का हुआ था, उसमें आया था मांगने के लिए, वो ऐसा बजा रहे थे। घुमट हो गया, फिर किनई हो गया, फिर कुंडलम हो गया, फिर खोल। खोल तो देखे होंगे, ये प्राचीन ग्रंथ सब में भी इसका प्रचलन मिलता है। फिर खम हो गया, खंजरी हो गया, कोया ढोल हो गया, फिर कलसी हो गया, ये सारा हो गया अवनदवाद में आ गया। फिर कडरी वाद हो गया, फिर कंजीरा हो गया, खंजीरा अच्छा मंजीरा और खंजीरा सब अलग है, तो ये खंजीरा हो गया, मंजीरा। फिर देखिए उड़ुक्कू हो गया, उड़ुक्कू के बारे में भी पुरानी ग्रंथ में चर्चा किया गया, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आप तो इसका फोटो देखते नहीं होंगे क्योंकि मेरा इमेज आ जाता होगा, तो इसके लिए भी है मेरे पास उपाय, अब देख गए होंगे आप, अब देख गए होंगे। फिर देखिए उर्मी हो गया, अड़क्का हो गया, फिर उरुकाई हो गया, फिर आनंद लड़ी हो गया, ये सारा आपका हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगला देखिए, अब देख लेते हैं हम लोग, ये तो हम लोग देख लिए दो घनवाद और अवनदवाद। अब हम लोग देख ले सुशीरवाद। सुशीरवाद इतना समझ, इसका की पॉइंट वो, सुशीर मतलब फूकना, सुशीर समझ बढ़िया से। वेवाद जिसे फूक करके, मतलब सांसों से फूक करके या किसी भी प्रकार से हवा दे करके उस वाद को बजाया जाता था, क्या कहलाया वो कहलाया सुशीरवाद। क्या कहलाया? सुशीरवाद। तो हम का इसको अगर इसका परिभाषा अगर दे हम, तो वेवाद्य जो फूक कर। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि एकदम परिभाषा बड़का रूप में होना चाहिए। ये हम लोग की जो भी 1 दिवसीय एक दिन का जो भी एग्जाम हो रहा है, जो भी हम लोग नौकरी वाली जो भी एग्जाम अभी हो रही है, तो ऑब्जेक्टिव में होता है, तो समझना है। लेकिन बिना समझे आप काम भी नहीं कर सकते, आप कॉन्फिडेंशियल नहीं बन सकते, इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फूक कर या हवा देकर, या हवा से बजाया जाता है। फूक कर या हवा से बजाया जाता है। तो आप लोग इस कड़ी में देखते होंगे हारमोनियम। अब देख लेते हैं ना, कौन सा सबको तो है ये है, तो हम टेंशन कौन सी का लेना है ना, सब तो है ये है कि नहीं, सब चीज तो बढ़िया है ये है। तो चलिए देखते हैं हम लोग बढ़िया से। देखिए जैसे हारमोनियम हो गया, अब हारमोनियम के लोग कितना आदमी समझता है ये सुशीरवाद है, मतलब फूक के बाद कहाँ फूक रहे हैं इसको हम, ये तो फूक करके कहाँ बजा रहे हैं। लेकिन आप गौर से देखते होंगे तो हारमोनियम को भाटी दे करके हवा दिया जाता है, उसके द्वारा बजाया जाता है। पुराने समय में जब छोटे बच्चे थे तो गांव में संठी हुआ करता, संठी आप लोग नहीं समझते होंगे, शायद पटसन या पटवा जानते होंगे, उसको छील करके संठी निकलता था व्हाइट और उसको छोटा सा टुकड़ी बना देते पतर का, और उस टुकड़ी को फाड़ करके इस तरह से फूकते थे, तो ऐसे पौ की आवाज आती थी। सेम वही आता, जब हारमोनियम देखे तो तब याद आया, ओ ये तो अलग था, उसी पद्धति पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद सुरनाई देखिए, फिर देखिए सुमई, देखिए सुंदरी, फिर सिंगा ऐसा वाद का पौराणिक सामगान में या रामायण काल में भी ऐसा वाद का प्रचलन देखा गया, क्योंकि उस समय जब युद्ध का उद्घोषक इसको माना जाता था। तुड़ही को भी बोला, तुड़ही इसी तरह का होता है, ठीक है ना। उसके बाद सिम्फुंग देखिए, शहनाई को जानते हैं, बिस्मिल्लाह खान साहब जो बिहार के अपना डुमराव से हो गया, डुमराव में जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद शंख देखिए, शंख पुराने जमाना में भी इसका मिलता है, वर्णन मिलता है, क्योंकि इसको युद्ध का उद्घोषक माना जाता है शंख को, ठीक है। ये तो आप देखिए क्यों होंगे। उसके बाद वेणु देखिए, वेणु आप वेणु को समझते होंगे, वेणु किस तरह से देखिए बांसुरी की तरह ही है, वेणु हो गया अपना, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए रणसिंघा किस तरह से हो गया, मतलब हिरण के सिंह की तरह हो गया, लगता है ना, मोईबुंग। उसके बाद मुरारी सुमुई मतलब बांसुरी की तरह ही, ठीक है। मुखवीणा हो गया, मुखवीणा, ठीक है, मुखवीणा ये वीणा का प्रकार है क्या, मुखवीणा। देखिए मुखवीणा कैसा आता, ठीक है। उसके बाद बरगू देखिए, मांडुली देखिए, मस्तिट्टी, फिर मशक करे, तो इस तरह से मशक यहाँ से याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद भुंगल, आप भुंगल के बाद ये नहीं देखे होंगे, देखते होंगे, इसीलिए बंथा ठूट ये हो गया। उसके बाद अब अगला देखते हैं हम लोग शुरुआत में, फिर बंकिया देखिए, फिर पोंप देखिए, पावो, पंथोंग पालित। उसके बाद आप ये भी नहीं आपको दिखाई देता होगा, फिर नाग स्वरम, ये तो समझ में आता, ये भी समझ में आपको नहीं आएगा, क्योंकि निब्रेक पाथिल हो गया। फिर पेली, पुंगी, पलिथ किंग, उसके बाद फिर देखिए पलिथ किंग हो गया, फिर नट, फिर
नागफनी, ये नाक के तरह हो गया, बड़का बड़का एरिया हो गया, बड़का बड़का ये हो गया, उसी को हम लोग क्या बोल दिए, नागफनी बोल दिए। तो ये तो आप लोग देख लिए, समझ में आ गया, नागफनी हो गया। अब अगला देखते हैं हम लोग, अगला आप देखिए, आप लोग अगला बहुत बढ़िया देखिए। फिर नरसिंह, नरसिंह हो गया, थुनचेन हो गया, फिर थंग मुड़ी हो गया, फिर टुट्टी हो गया। क्या क्या यार वाद्य है, आप देखे भी नहीं, आप भी ना देखे होंगे, हमें जो ऐसा महसूस हो रहा है आप भी ना देखे होंगे। उसके बाद गबड़ी कलाम हो गया, देखिए क्या क्या वाद्य है, गबड़ी कलाम भी आप नहीं देखे होंगे, गबड़ी कलाम हो गया। फिर देखिए, फिर आपका हो गया देवलाई, देवलाई सांगो हो गया। तुरही, तुरही के बारे में रामायण में भी चर्चा किया गया था, आप देखते होंगे युद्ध में या पुरानी कोई सी फिल्म देखते होंगे, तो इस तरह से तुरही बजा करके ऐसे युद्ध जब शुरू होता पू 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 ऐसे शुरू करता था, तो ये आपका तुरही हो गया, ठीक है ना। फिर देखिए तिरुचिन्नम हो गया, तिरुचिन्नम, टिर हियो हो गया, टिर हियो। फिर देखिए खुंग हो गया। क्या क्या यार सुशील वाद है, इतना वाद आप लोग देखे भी होंगे क्या, देखे थे आप लोग, समझ में आ रहा है आप लोग का ना। कुणाल, आपको मेरी मेहनत पे थोड़ा सा भरोसा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा थोड़ा सा ना, और इससे पता भी चल जाएगा आप लोग कितने सीरियस है कि यहाँ तक आप देख रहे हैं और समझ में भी आ रहा है आप लोग को। उसके बाद कलह देखिए, कार्नट देखिए, ओट्टू देखिए, तांबे की बांसुरिया, तांबे की बांसुरिया समझिए, बांसुरी के ढेरी प्रकार है आप लोग को। फिर काली देखिए, कर्ण देखिए, कर्ण आपको समझ में आ रहा है। फिर ओडा कुलाल, आप सेक्सोफोन देखते होंगे, सेक्सोफोन इसी तरह का है। ओडा कुलाल कितना इसमें ज्यादा आती है। एक बंदी बंसी हो गया, मतलब बंसी के भी ढेरी प्रकार बोले ना आपको। उसके बाद देखिए आपका सुशीलवाद आपका हो गया। सुशीलवाद कैसा लगा आप ये बताइएगा हमको, सुशीलवाद कैसा लगा। अब हम लोग देखेंगे तंत्रीयवाद। अब तंत्रीयवाद भाई साहब, तंत्रीयवाद क्या होता है, सबका इमेज विथ इमेज भी हम लोग देखेंगे, वो भी अच्छे तरीका से। तो क्या हम लोग देखेंगे अभी तंत्रीयवाद्य। चलिए देखिए, अब पहले इसके की पॉइंट को समझते हैं, तंत्रीयवाद होता क्या है। आप लोग समझते भी हैं लेकिन कॉन्फिडेंशियल थोड़ा सा समझिए। देखिए तंत्रीयवाद मतलब कुछ परिभाषा और याद मत कीजिए, बस समझ लीजिए आप। वेवाद जिसमें तार को छेड़ करके या तार को आघात पहुंचा करके जब तार से उत्पन्न ध्वनि किया जाता है और उसको संगीत में प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तंत्रीयवाद कहेंगे। ये बात तो आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया समझ में। जल्दी कमेंट में बताइएगा हमको, कमेंट के बहुत भूखे रहते हैं, उसी से मेरे उत्साहित दुगना चार गुना होता है, फिर मेहनत करने की और जागृति बढ़ जाती है। बस आप पे निर्भर है कि आप कितना हमसे वीडियो लेना चाहते हैं और भी अच्छे तरीके से वीडियो कितना लेना चाहते हैं इस कॉन्फिडेंशियल से। चलिए तो हम लोग देखते हैं तंत्रीयवाद कौन कौन है। तो देखिए तंत्रीयवाद में आप ना सोची ना होगी, इतनी सारी तंत्रीयवाद हमारे भारतीय यंत्र में है। तो उसके बाद देखिए सत्संग वाला सत्संग नहीं, सत्यसंग हो गया, श्रीमंडल हो गया। उसके बाद विचित्र वीणा हो गया। फिर देखिए राम सागर हो गया, रुद्र वीणा होगा। वीणा के बहुत सारे प्रकार देखा गया, वीणा हो गया, विचित्र वीणा हो गया, रुद्र वीणा होगा। रुद्र वीणा यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, रुद्र वीणा बजाते हुए, विचित्र वीणा सबको भी आप सर्च मारिएगा बजाते हुए, आप इससे पता चलेगा कि हाँ भाई। संतूर हो गया, संतूर वादन तो आप देखे ही होंगे, जो आजकल यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा आता है, मतलब कि इस म्यूजिक देने में और उसके बहुत अच्छा आवाज है, उसका आवाज भी बहुत अच्छा होता है। दो लकड़ी देखिए लोहा का हो गया ना, तार ही पूरा लगल रहता है, तार लगल रहता है, उसी लकड़ी पे से पीट करके, और इतना देखिए होता है कि इसमें पता रहता है कि कौन आवाज कहाँ निकलेगा, इसको बजाया जाता है, ठीक है। उसके बाद विल कोट्टी याज हो गया, फिर विनय कुंजू हो गया, फिर रोबाना हो गया, फिर रबाब। ये रबाब के बारे में जानते होंगे, रबाब के बारे में बार बार आपको मिलता होगा पढ़ने को। तो ये देखिए रबाब हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला देखिए हम लोग का, उसके बाद मकर यज्ञ। आप लोग सोचे भी है कि इतना सारा तंत्रीयवाद, इतना अवनदवाद विथ इमेज इसीलिए तो ले लिए, और ना इसको कोई इधर उधर नहीं समझेगा। ये भारत के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे लिया गया है कि इतना वाद्य है अपने लोग को, ठीक है ना। आप इसीलिए इसको कोई ऐसे वैसे नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। बाघ किलो हो गया, फिर पुलवन वीणा हो गया, फिर दिलरुबा हो गया, दिलरुबा, फिर दंतोत्रिय वीणा हो गया, फिर बुर्रा कथा तंबुरा हो गया, बुर्रा कथा तंबुरा। देखिए किस तरह से बुर्रा कथा तंबुरा आता है, इससे बजाया जाता है। फिर देखिए बनाम हो गया, दो तारा हो गया, एक तारा दो तारा, तो ये दो तारा हो गया, एक तारा भी होता है, दो तारा भी होता है। फिर देखिए दुदुंगा हो गया, फिर तंबुरा हो गया, तनपुरा को तंबुरा भी कहा जाता है, इसीलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए ताउस हो गया, तंबुरा हो गया,
तंबूरी हो गया, तंबूरा कितना प्रकार देखने को यहाँ मिल जा रहा है। देखिए तानपुरा कितना प्रकार देखने को मिल जा रहा है। तंबूरा, तंबूरी हो गया, तंबूरा हो गया, तंदूरा हो गया, तानपुरा हो गया, है ना, कितने देखने को मिल जा रहा है। फिर देखिए दंतोत्रीय वीणा हो गया, ठीक है। उसके बाद सारंगी का भी कितना प्रकार मिल जाएगा आपको। सारंगी का ढानी सारंगी हो गया, टुनटुने हो गया, टुनटुने ये भी तंत्रीय वाद, देखिए यहाँ पर टुनटुने हो गया, तंत्रीय वाद हो गया। फिर देखिए टुलई टुइला हो गया, टुइला देखिए किस तरह तंत्रीय वाद बजाया जाता है, ठीक है, टुइला हो गया। अब देखिए तुम्बी हो गया, जोगी सारंगी हो गया, जोगी सारंगी ये सारे आपको हो गया। उसके बाद देखिए जोगी केंद्र हो गया, जोगी केंद्र कितना बड़ा है जोगी केंद्र। फिर जामी दिक्का हो गया, फिर जंतर हो गया, माने कि जंतर हो गया, देखिए इस तरह से बजाया जाता है, मतलब कि रुद्र वीणा की तरह इसको इससे बजाया जाता है। लेकिन फिर चिकारा हो गया, चिकारा आप सुने होंगे नाम, ठीक है। गुजरातन सारंगी हो गया। फिर देखिए गोट्टू वाधम हो गया। फिर क्या बोलते हैं चैतारा हो गया। ये घंटा, ये गलत हो गया, ये गलत आ गया इमेज, इधर ध्यान रखिए, घंटा तो घनवाद में हो जाएगा ना। फिर गोपिया तंजर हो गया, देखिए इस तरह से यहाँ तार है, इसको छेड़ करके बजाया जाता है। फिर गोट्टू वाधम हो गया। फिर गिनकोंट हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरा हमें बताइएगा, वो भी कमेंट में बताइएगा, प्यारा सा कमेंट। ये मेहनत आप लोग कैसा लग रहा है, और आपके कमेंट ही हमें आप डिसाइड कर सकता है कि कितना अच्छा से आपको और वीडियो देना चाहिए। और आप लोग एक खुशखबरी दे दूं कि NCERT 11th 12th NCERT बेस्ड आप लोग के लिए एक थ्योरी सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए, इसी मस्ती के साथ हम लोग करेंगे, और फिर TRE 3 TRE 4 को भी फोड़ेंगे, ठीक है ना। और फिर देखते हैं कितना कहाँ तक हम आपका हेल्प कर पाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। खुश रहिए, लाइक वाइक सब्सक्राइब शेयर वेयर करते रहिए, और खुश रहिए, बाकी तैयारी में कभी कमी मत कीजिए। जय हिंद।